अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं और आपको खुशामदीद कहूँगा अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चंद दिनों में एक बड़ी कारोबारी शख्सियत और एक सीनियर वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इमरान खान के ख़िलाफ़ मुबैना तौर पर। इस्लामाबाद के अंदर ये खबर बड़ी गर्म है। ये कौन सी बड़ी कारोबारी शख्सियत है और ये कौन सा वकील है जिसका ताल्लुक बाय द वे तरीके इंसाफ से ही है, किसी दूसरी पार्टी का वकील नहीं है ये। और ये किस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, इनका मामला क्या है, आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। डिटेल सारी शेयर करेंगे आपके साथ और फिर आपको बताएंगे अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो आज ही लगी हुई है इमरान खान की दरखास्त है साइफर केस का ओपन ट्रायल होने के हवाले से। तो ओपन ट्रायल होना है, ये जेल ट्रायल होना है, इस पर आज फैसला मुतवक्का है। 2 रुकनी बेंच में ये केस लगा हुआ है। फिर जज अबू अल-असनाद ज़ुल्करनैन साहब की तैनाती का मामला जो है, जो कि स्पेशल जो इस वक्त कोर्ट के जज बने हुए, जो कि ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट के तहत कायम हुए, जो साइफर केस की समाअत कर रही है, उसका फैसला भी होना है कि जज की तैनाती ठीक हुई है या नहीं हुई। जज की तैनाती फारिग होती है तो पूरा केस ही फारिग हो जाएगा, अब तक की प्रोसीडिंग सारी फारिग हो जाएगी। फिर जनाब कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल होनी है मियाँ नवाज शरीफ की समाअत होनी है, उनकी अपीलें लगी हुई हैं एवनफील्ड रेफरेंस में और दूसरा जो उनका है अल अज़ीज़िया के अंदर। इसमें नैब जो है, यानी कुछ इदारों ने एक्सपोज होना है बड़ी बुरी तरह से। अगले हफ्ते में जो डेवलपमेंट्स होनी है उसमें नैब जो है वो सर फहरिस्त है। नैब ने एक्सपोज होना है बहुत बुरी तरह से, चूँकि नैब का म्यार इमरान खान के केस के अंदर कुछ हो रहा है और PMLN यानी मियाँ नवाज शरीफ के केसेस के अंदर कुछ हो रहा है। तो नैब ने क्या जवाब देना है मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाके अपीलों के ऊपर, मियाँ नवाज शरीफ की अपीलों के ऊपर, ये मैं आपको आज ही बता दूंगा। और ये वीडियो देख के सारी याद रखिएगा, ऐसे रिकॉर्ड कर लें, अपने रिकॉर्ड कैसा बना लें। आपको मंगल तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको आज ही बता दूंगा कि नैब का जवाब क्या होना है हाई कोर्ट के अंदर। अच्छा, फिर बुध के रोज़ इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साइफर केस पर अपील की समाअत होनी है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला क्या दिया था और वो क्यों दिया था। उस पर भी बड़ा असर पड़ना है ट्रायल के ऊपर, साइफर के ट्रायल के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की वजह से। अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें तमाम वीडियोस की बर वक्त अपडेट या नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अगले हफ्ते की, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम इसके अंदर डेवलपमेंट्स होनी है। एक तो आज के दिन ही साइफर केस की लगी हुई है इमरान खान की दरखास्त ओपन ट्रायल होने के हवाले से। ट्रायल जो है वो सस्पेंड कर दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, पिछले हफ्ते रोक दिया था ट्रायल के। इस केस के अंदर मजीद ट्रायल जो है वो नहीं होगा और आज के दिन तक ये ट्रायल रोका गया था और आज इस पे केस को सुना जाएगा। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो अदालत ये फैसला दे सकती है कि ट्रायल अब तक जो हुआ है, जो शहादतें हुई हैं या अब तक जो फ़र्द जुर्म आयद हुई है इमरान खान के ऊपर, अगर अब तक की जो समाअत थी, जो जेल के अंदर ट्रायल किया गया, जेल ट्रायल जो था, जो इन कैमरा जो प्रोसीडिंग थी सारी, अगर उसी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट उड़ा देती है, क्योंकि रिमार्क्स बड़े सख्त थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जो है मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब के, बहुत सख्त रिमार्क्स उन्होंने दिए थे पिछले हफ्ते, जिससे इशारा ये मिला था शायद कि वो उड़ा दें। उन्होंने ये सवाल जज साहब ने उठाया था कि अगर ये इससे करदम करार देते हैं हम कि आप जेल ट्रायल में अब तक जो प्रोसीडिंग हुई है, तो फिर तो जो अब तक जो फ़र्द जुर्म लगी है उस पर भी सवाल उठता है कि जो अब तक की कार्रवाई हुई है वो फिर उसका स्टेटस क्या होगा। तो स्टे तो कर दिया है, तो फैसला मुतवक्का इस हफ्ते आ जाना है। जज की तैनाती का जो प्रोसेस था, चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एतमाद में नहीं लिया गया था जज अबू अल-असनाद ज़ुल्करनैन को तैनात करते हुए, उस पर भी बातचीत होनी है, उस पर भी डिटेल सामने आनी है और उस पर भी कोई फैसला हो सकता है। अगर जज को भी उड़ा दिया जाता है फिर भी पिछली प्रोसीडिंग सारी मुमकिन है कि उड़ जाए कि भाई जब जज ही गलत लगा था तो फिर जो अब तक की प्रोसीडिंग है, फ़र्द जुर्म में बाकी कार्रवाई है, फिर उसकी लीगल हैसियत जो है वो हो जाती है इन क्वेश्चन। तो फिर शायद ये मामला फिर दोबारा नए सिरे से स्टार्ट होगा। वो जो ख्वाहिश थी कि नवंबर के लास्ट वीक तक इमरान खान की कन्विक्शन करनी है, सज़ा देनी है या दिसंबर के पहले हफ्ते तक, वो अब मुझे होता हुआ फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। दूसरा जो मामला है वो मियाँ नवाज शरीफ की कल लग गई हैं अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और इस बैच के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं। आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत शदीद अदम एतमाद कर चुकी है। पिछले हफ्ते ही अभी इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी ने आमिर फ़ारूक साहब पर अदम एतमाद किया है, जिसमें वो बड़े बरम भी हुए थे, भाई मुझ पर अदम एतमाद क्यों कर रहे हैं, फैसलों के ऊपर आप एतराज़ कर सकते हैं। तो इसमें अब ये हुआ जनाब के नैब ने अपना जवाब देना है। जो ही ज़रा अपीलें बहाल हुई हैं, मियाँ नवाज शरीफ की अपीलों पर पहली समाअत होनी है, तो पहला जवाब ये अदालत मांगेगी नैब से। हाँ जी, नैब आ जाए और बताया जी कि क्या क्या करना है अपीलों के ऊपर। आपने कंटेस्ट करनी है मियाँ नवाज शरीफ की अपीलों के ऊपर, आपने करना है अपना कोई इस चीज़ की मुखालफत करनी है या नहीं करनी है।
तो नैब ने इसमें ऑब्वियसली बड़ा क्लियर है कि नैब ने मुखालफत नहीं करनी, ना नैब ने मियाँ नवाज शरीफ की ज़मानत की मुखालफत की, ना ही नैब ने मियाँ नवाज शरीफ की जो अपीलों की बहाली के ऊपर किसी किस्म की कोई कंटेस्ट किया है, और ना नैब मुझे मियाँ नवाज शरीफ की अपीलों के ऊपर जो अपीलों की मुखालफत, यानी अपीलों के अंदर जो मवाद है जिसमें मियाँ नवाज शरीफ ने अपील कर रखी जिस फैसले के खिलाफ, उस फैसले के ऊपर नैब ने किसी किस्म की कोई कंटेस्ट करना है सारे केस को। चूँकि पहले मरीम नवाज के केस के अंदर भी जो इनफैक्ट नैब ने उस वक्त भी कहा था कि हमारे पास कोई शवाहिद नहीं है मरीम नवाज के खिलाफ इन दोनों केसेस के अंदर, तो ना मरीम नवाज और मियाँ नवाज शरीफ का मामला चूँकि केस एक ही था, तो नैब ने यहाँ पे भी 200% इम्कान, जो मैं आपको आज बता रहा हूँ कि नैब का जवाब यही होना है कि हमारे पास किसी किस्म की कोई दस्तावेज़ात नहीं है मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ, ना एवन फील्ड में, ना अल अज़ीज़िया में, और हमारे पास कोई इजाफी दस्तावेज़ात भी नहीं, ना कोई शवाहिद है हमारे पास। ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पे शुरू हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मॉनिटरिंग जज भी ऊपर लगा हुआ था, उनके कहने पे ये केस सारा शुरू हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भेजा था, उन्होंने ट्रायल शुरू करवाया था। तो इसलिए हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। स्पेशल एक JIT बनी थी, वो जो तहकीकात कर रही थी, हमने तो इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया, तो लिहाजा हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, लेना देना नहीं है हमारी तरफ से। आप ज़मानत मियाँ नवाज शरीफ की जो अपील है वो अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं, तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ही मियाँ नवाज शरीफ का मामला ना ये निमट जाएगा। तो मियाँ नवाज शरीफ हैं वो बड़े अतमाद के साथ मरी आके उन्होंने क्याम किया है, वो गुज़श्ता रोज़ मरी आ गए थे, तो आज मरी से वो कल आके पेश होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और नैब का मैंने आपको बता दिया कि जवाब यही होना है कि उन्होंने कहना हमारे पास कुछ है ही नहीं, मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा बंदे को आप बरी करें इस केस के अंदर। बरी होने के बाद भी एक हकीकत ये भी है कि मियाँ नवाज शरीफ अगर बरी हो जाते हैं दोनों केसेस में, तो वो 1 महीने तक फिर भी इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं होंगे, क्योंकि 1 महीने तक जो होता है कि वो नैब का फिर इम्तहान होगा कि नैब इस केस के खिलाफ उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील करनी होगी। मरीम नवाज के केस में नैब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की थी। जब अपील नहीं की जाती तो फिर 30 रोज़ उसके लिए चाहिए होते हैं। किसी भी केस के फैसले के खिलाफ आप इंट्रा कोर्ट अपील करते हैं या आप उससे बड़ी अदालत में जाके अपील करते हैं अपीलेट कोर्ट के अंदर, तो उसके लिए 30 दिन का वक्त होता है फाइनल डिसीजन आने के बाद। जजमेंट अगर हफ्ते के बाद आ जाती है या विद इन 1 वीक आ जाती है, जो कि नैब ने कंटेस्ट करना नहीं, तो इम्कान ये कि 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगी जजमेंट, इसमें मियाँ नवाज शरीफ की दोनों अपीलों पे फैसला उनके हक में आ जाना है। तो 1 महीना लगना है इसके बाद, यानी चल रहा है अभी नवंबर का लास्ट वीक चल रहा है, तो दिसंबर के लास्ट वीक तक जो है मियाँ नवाज शरीफ की जो अपील है उस पर फैसले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर नैब अपील नहीं करता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जो मुझे पता है करनी भी नहीं है, तो ये 1 महीने बाद जाके ये जजमेंट जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मियाँ नवाज शरीफ के हक में जो आएगी, ये फाइनलिटी अटेन कर जाएगी। जब फाइनलिटी अटेन करेगी तो उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ जो है वो लीगली वो तसव्वुर होंगे कि भाई अब वो इलेक्शन वगैरह सारा कुछ लड़ सकते हैं, सारा कुछ, यानी कि वो तमाम पोलिटिकल एक्टिविटी में इंतखाबात के अंदर वो हिस्सा ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो मामला है इमरान खान का, फिर साइफर केस में चूँकि इस वक्त वो पाबंद सलासल हैं, हिरासत में थे, साइफर केस के अंदर उनकी बेल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगी हुई, तो नैब एक्टिव हो गया। नैब ने 2 केसेस के अंदर उनकी गिरफ्तारी डाल दी है। पूछगिछ कल भी हुई, परसों भी हुई थी, पौने 7 घंटे तक नैब के तफ्तीशकारों ने पूछगिछ की थी। 4 दिन के जिस्मानी रिमांड पे नैब के जो एहतसाब अदालत के जज हैं मोहम्मद बशीर साहब, उन्होंने नैब के हवाले किया था। ये अलग बात है कि एक बंदा जुडिशल है और जुडिशल जेल के अंदर ही उन्होंने उसको इमरान खान को का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ले लिया है। कस्टडी नैब ने नहीं ली, इमरान खान की फ़िज़िकल कस्टडी नहीं ली। अब इसमें इम्कान इस बात का है कि जो इमरान खान की तरफ से दरख्वास्त है ज़मानत की, उस पर बहुत इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दे देगी, क्योंकि जो बेंच इस तरह का बना है उस बेंच के अंदर बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इसमें बहुत कभी इम्कान है कि इमरान खान को बेल मिल जाएगी। तभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने तफसीली फैसले के अंदर लिखा है कि इमरान खान का जो केस है साइफर का, इसके अंदर सज़ाए मौत भी हो सकती है, इस केस के अंदर उम्र कैद भी हो सकती है। तो सज़ा जब किसी अपील के फैसले के अंदर जज ये करते हैं कि जब वो सज़ा बताते हैं कि भाई बड़ी सज़ा, इसमें सज़ाए मौत भी हो सकती है, इसमें उम्र कैद भी हो सकती है, तो फिर जो है ज़मानत के इम्कानात अगली अपीलेट कोर्ट के अंदर कम हो जाते हैं। तो अगली अपीलेट कोर्ट के अंदर ज़मानत का चांस कम करने के लिए जो निचली अदालत है वो बड़ी सज़ाओं का हवाला देती है कि भाई इसमें सज़ाए मौत भी हो सकती है, इसमें उम्र कैद भी हो सकती है, तो इसलिए बंदे को, मुल्ज़िम को ज़मानत ना दी जाए, आगे पीछे हो सकता है। तो इसलिए ये लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस चीज़ को इन्फ्लुएंस किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर इसके बावजूद इमरान खान को बेल दे देती, जिसका मुझे इम्कान नज़र आ रहा है, मैं आपको आज कह रहा हूँ, मुझे इम्कान नज़र आ रहा है कि बेल इमरान खान की हो जाएगी। ये अलग बात है कि फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उनकी नैब के 2 केसेस में मजीद गिरफ्तारी डाल दी गई है, लेकिन इसका एक फ़ायदा ज़रूर होगा। जो लोग कहते हैं ना कि कोई फ़ायदा नहीं होना, फ़ायदा होना है इसमें। सिर्फ इमरान खान रिहा नहीं हो पाएंगे, बाकी फ़ायदा उन्हें ये होगा कि जब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब देखती है कि उसे भी केस के अंदर जब वो सारे मेरिट्स का जायज़ा लेगी,
जब वो देखेगी भाई कि बंदे की बेल अगर वो दे देती है, इसका मतलब ये है कि जो हाई कोर्ट जो दे रही है कि भाई इसमें सजाए मौत और उम्र कैद वाला मामला हो जाए, उस एक्सटेंट पे ये जा सकती है सज़ा। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हाई कोर्ट की राय से वहाँ पे जो मवाद पेश किया गया, जिस मवाद की बेसिस पे हाई कोर्ट ने या जिन आर्गूमेंट्स की बेसिस पे हाई कोर्ट ने फैसला दिया, फैसले के अंदर ये लिखा कि सजाए मौत और वो हो सकती है, इतनी एक्सट्रीम एक पोजीशन ले रही है अगर अदालत, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अगर ज़मानत मिलती है तो इसका मतलब ये होगा कि वो हाई कोर्ट की जो राय है या नीचे ट्रायल कोर्ट है उसकी राय को वो बिल्कुल ही अहमियत, यानी कि उसकी राय को वो मुनासिब नहीं समझ रही, उसकी राय को वो बेहतर नहीं समझ रही, उसकी राय के ख़िलाफ़ अपनी राय देते हुए वो बेल देगी। तो बेल अगर होती है तो इसका इमरान खान को लीगली बहुत फ़ायदा होगा केस की हद तक। बाकी एक प्रॉपर्टी टाइकून की बात हो रही है, एक वकील की बात हो रही है कि जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है अगले चंद दिनों के अंदर इस्लामाबाद के अंदर। ये खबर बहुत गर्म है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी ज़ाती खबर नहीं है, इस्लामाबाद के अंदर ये खबर बहुत गर्म है, साफ़ती हल्कों के अंदर। और प्रॉपर्टी टाइकून तो ऑब्वियसली मलिक रियाज है, कोई दूसरा बंदा नहीं है, जिनका अल कादर ट्रस्ट केस के अंदर उनका बराह रास्त मामला उनका चल रहा है कि उन्होंने ज़मीन दी थी अल कादर ट्रस्ट केस के लिए और बदले में उन पर जो केस से बना है कि भाई उन्होंने 190 मिलियन की एक वेवर लिया था, जो पैसे बरतानिया से आए थे मलिक रियाज को जुर्माने के, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो जुर्माना हुआ 460 अरब का, उसके अंदर वो पैसा शामिल करके वहाँ से पैसे मलिक रियाज के उतने कम कर दिए गए। तो उसमें दूसरे जो वकील हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो बाबर इवान साहब हैं कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। ये काफ़ी ज़्यादा चल रही खबर इस्लामाबाद के अंदर आजकल, बड़ी ज़ेर गर्दिश है इस्लामाबाद की सहाफ़ती और सियासी हल्कों के अंदर कि बाबर इवान चूँकि ट्रस्टी भी हैं अल कादर ट्रस्ट केस के अंदर, वो ट्रस्टी भी हैं, तो इसलिए उनकी भी इसमें आ सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस और मलिक रियाज साहब की भी आ सकती है। और ये इम्कान इसमें ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो साबिक़ फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ अपने बयान देंगे, वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अपने बयान देंगे। बाबर इवान के हवाले से मुझे लगता नहीं है, बंदा है तो थोड़ा सा ज़रा डाइसी सा बंदा ज़रूर उससे कहा जाता है, समझा जाता है, लेकिन कल वो उमर अयूब साहब के वालिद के जनाजे में नज़र आए। अगर वो ऐसा उनका पार्टी छोड़ने का कोई इरादा होता या आगे मरासिम जारी ना रखने होते तो शायद वो जनाजे पर ना जाते। बहरहाल इसमें देखते हैं कि इस हफ्ते में अगले 3-4 रोज़ के अंदर ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसका इम्पैक्ट क्या था केस के ऊपर, वो मुझे कोई ख़ास इम्पैक्ट आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। चूँकि अवाम जो है वो ये फ़ैसला कर चुके हैं, अवाम इमरान खान को साइफ़र केस हो या ये नैब के केसेस हों इसमें बेगुनाह समझती है। तो वोटर के ऊपर, एक आम आदमी के ऊपर किसी किस्म के इन केसेस का कोई मनफी असर नहीं पड़ता। चूँकि इमरान खान ने वैसे भी जेल के अंदर से बैठ के इलेक्शन लड़ना, उसकी स्ट्रेटजी उन्होंने बना ली, मैं अपनी पिछली वीडियोज़ के अंदर आपको बयान कर चुका हूँ वो स्ट्रेटजी क्या है। तो तकरीबन कुछ 200 वकीलों के भी बाय द वे को मांगे इमरान खान ने, डिटेल्स मांगी हैं टिकट्स के हवाले से। इसकी डिटेल में अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा कि ये माजरा क्या तरीके से, आप टिकटों की तकसीम किस तरह से करने जा रही है। अगली वीडियो में आप ये डिटेल्स देख सकेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।